नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बेल्स पाल्सी को लेकर। मुंह का टेढ़ा होना, आधे चेहरे की पैरालिसिस होना या लकवा मारना, इस नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। तो जानते हैं कि आखिर ये बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या-क्या हैं और इसका इलाज कैसे होगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और मैं एक फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं इस बीमारी को लेकर आखिर ये बीमारी है क्या। तो बेल्स पैल्सी एक फेशियल नर्व की कमजोरी की वजह से होता है। फेशियल नर्व की पैरालिसिस है। ये फेशियल नर्व हमारे चेहरे के जो मसल्स होते हैं उन्हें सप्लाई करता है। इसकी कमजोरी से, इसकी पैरालिसिस से हमारा चेहरा जो है ठीक ढंग से काम नहीं करता। जब हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तो चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। आप ठीक से खा नहीं पाते, क्योंकि जब खाते हो तो जिस साइड वीकनेस होती है उस साइड लार टपकने लगती है। आप ठीक से मुंह फुला नहीं सकते हो, ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि एक साइड से हवा निकल जाएगा। दोनों आंखों को जोर से बंद नहीं कर पाओगे क्योंकि एक साइड की आंखों की जो मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। आप फ्राउन नहीं कर पाओगे। ये वाले जो लक्षण होते हैं जिसमें आपको यहाँ की लकीरें जो नजर आती है ना, वो एक साइड तो नज़र आएँगी लेकिन दूसरे साइड नज़र नहीं आएँगी, क्योंकि उस साइड मसल्स की वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा आपके कान में बहुत तेज़ आवाज़ आएगा, जिससे साउंड की सेंसिटिविटी बढ़ जाने की वजह से होता है। मुँह का टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, टेस्ट भी नहीं आता और लार का प्रोडक्शन, सलाइवा का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसके अलावा आँसू का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण दिखते हैं बेल्स पैरालिसिस में। तो अब जानते हैं इस बीमारी के कारण क्या-क्या होते हैं। वैसे तो कारण का पता अभी तक तो नहीं चला है, लेकिन जैसा देखा गया है उसमें वायरल इन्फेक्शंस जैसे हर्पीज इन्फेक्शन का होना काफ़ी कॉमन पाया गया है। लेकिन इस बीमारी का रिस्क किनको है? इस बीमारी का रिस्क उनको है जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, प्रेगनेंसी है या अभी कोरोना के बाद भी ये बीमारियों को काफ़ी कॉमनली देखा गया है। अगर किसी को ये बीमारी होती है तो उसे इन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज जितना जल्दी शुरू होता है उतना ही अच्छा इलाज होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस बीमारी की जांच को लेकर। वैसे तो ये बीमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही दिख जाती है, पता चल जाता है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो इसके लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी की जांच होती है या एमआरआई की जांच करा के देखा जा सकता है। लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ये बीमारी अच्छे से प्रतीत हो जाती है। तो इसके बाद हम डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो फिर इलाज किया जाता है और इसका इलाज काफ़ी आसान है। कुछ हफ्तों से लेकर 6 महीने तक पूरी रूप से बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे तो ये टेम्पररी वीकनेस होता है, मतलब ये इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन इसके इलाज में आपको तुरंत कराना चाहिए। जल्दी इलाज होने से बीमारी ठीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके इलाज में स्टीरॉयड्स, एंटीवायरल जो हर्पीज़ के खिलाफ काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा इस बीमारी के इलाज में फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिजियोथेरेपी जैसे गुब्बारे फुलाना, मुंह को फूंकने का एक्सरसाइज होता है, च्युइंगम चबाना है जिससे मसल्स का एक्सरसाइज होता है, आंखों का एक्सरसाइज जिसमें बार बार आंखों को ऊपर फ्राउन करने के लिए कहा जाता है, आंखों को बार बार जोर से बंद करने के लिए कहा जाता है। ऐसे एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को एडवाइस किए जाते हैं करने के लिए। इसके अलावा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना ज़रूर खाएं ताकि अच्छा हेल्दी डाइट हो। आपका शुगर, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना से आपको बीमारी जल्दी ठीक होती है। इसके अलावा आप अपने कान को बंद करके रखें। कान, क्योंकि इसमें आपको हल्का सा भी कोई ज़ोर से बोलेगा तो बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि इस बीमारी में साउंड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए कान को बंद रखें और ठंडी हवाओं से बचें। ये बीमारियां ठंड के समय में बढ़ जाती हैं,
इसका कारण है कि ठंडी हवाएं जब कान में लगती हैं, उसकी वजह से भी ये बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है। इन सब बातों का ध्यान रखें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये बीमारी इलाज से ठीक हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।